अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर सना असगर, आई एम अ पीडियाट्रिशियन। आज मैं सीलिएक डिज़ीज़ पे बात करना चाहूँगी, जिसको हम गंदम की एलर्जी कहते हैं। ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट तरह से बच्चे प्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जैसे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी, बच्चे का वेट नहीं गेन हो रहा। ये मोस्टली बड़े बच्चों में ये कंप्लेन आ रही होती हैं। और उसके अलावा एक कंप्लेन ये होती है कि बच्चे को खून की कमी हो रही है और उसको हम आयरन दे रहे हैं, लेकिन आयरन से उसकी खून की कमी पूरी नहीं हो रही। और थर्ड कंप्लेन हमारे पास ये आती है कि 1 से 2 साल की उम्र में मोस्टली बच्चों में बहुत ज़्यादा डायरिया की कंप्लेंट्स होती हैं और बार बार उनको डायरिया हो रहा होता है। कभी बीच में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और फिर डायरिया हो जाता है। ये बात समझनी ज़रूरी है कि बेसिकली ये गंदम की जो एलर्जी है, जब बच्चा गंदम खाना शुरू करता है इन द फॉर्म ऑफ ईदर बेकरी आइटम्स, रोटी और ब्रेड, जो भी वो ले रहा होता है, तो ये हमारा जो सिस्टम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको छोटी आंत कहते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है। ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। उसकी जितना भी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ उसकी होती हैं, वो सारी हमें वहाँ से मिलती हैं। अब क्योंकि उसको गंदम की एलर्जी होती है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपना नॉर्मल जो उसका फंक्शन होता है वो नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से बच्चे में सारी डिफिशेंसीज आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी, सब चीज़ों की डिफिशेंसीज होनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए हम स्पेशलाइज्ड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं और गट की बायोप्सी होती है। और इसका जो इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ गंदम का इस्तेमाल बंद करना होता है। किसी भी फॉर्म में आप जो भी गंदम ले रहे हैं वो बंद करना होता है और उसी से इसकी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स बच्चे में आनी शुरू हो जाती हैं। थैंक यू।